हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज एसी कोर्स का 7वां दिन है और आज के दिन हम ये सीखने वाले हैं कि विंडो एसी किस तरीके से अपना काम करता है। मतलब विंडो एसी के द्वारा कमरा कैसे ठंडा हो जाता है, इसके बारे में हम आज के दिन सीखने वाले हैं। तो ये पीछे रहा चित्र और इसी चित्र के अनुसार हम लोग आगे की बातें करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है विंडो एसी की कार्यप्रणाली। पूरे विंडो एसी के अंदर का ये सारा सिस्टम हमने इस चित्र में बना करके रख दिया है। जैसे जैसे मैं बताऊंगा वो समझ में आपको आता जाएगा और हो सके तो कॉपी और कलम ले लीजिए और नोट्स तैयार कीजिएगा। हर बार मैं ये कहता हूँ, शायद आप लोग पता नहीं क्या नोट्स तैयार करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन नोट्स तैयार कर लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें इसके अंदर सीखना है। यदि मात्र दो चीज़ों को सीख गए ना तो समझ जाइए कि विंडो एसी किस तरीके से काम करता है, वो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। दो चीज़ क्या है, इधर लिखा गया, हमने लिखा है रेफ्रिजरेशन साइकिल। पहला है रेफ्रिजरेशन साइकिल सीखना है इसमें, और दूसरा एयर साइकिल। रेफ्रिजरेशन साइकिल का मतलब गैस कैसे कैसे जाती है, कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनमें कहाँ पर गैस किस रूप में बदलती है, और ये चीज़ सीखेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल में। और एयर साइकिल में हवा कैसे कैसे जाती है इंडोर और आउटडोर के साइड में। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए इस चित्र में बीच में एक पार्टीशन दिया गया है। एक पार्टीशन जो है दीवार एक बनाया गया है, एक लोहे की प्लेट होती है, उसी के द्वारा इस दीवार को बनाया गया होता है और दीवार पर इंसुलेशन किया गया होता है। मतलब जो ये प्लेट होती है इसके साइड में इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि जो एयर है या टेम्परेचर समझ लीजिए, इस साइड का तापमान इस दीवार के इधर नहीं आएगा, चाहे इधर का तापमान इस दीवार के उधर नहीं जाएगा। तो ये इस दीवार पर इंसुलेशन किया गया होता है। और इधर दीवार से इधर वाला हिस्सा जो है आउटडोर कहलाता है। यहाँ पर हम आउटडोर लिख सकते हैं, आउटडोर का हिस्सा है। मतलब जब भी हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये बाहर के तरफ रहेगा, बाहर में खुले के तरफ रहना चाहिए। और ये वाला जो हिस्सा है दीवार से इधर वाला, इसको हम लोग इंडोर कहते हैं। इंडोर का मतलब ये हुआ कि कमरे के अंदर के साइड में जब भी इंस्टॉल करेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है अंदर के साइड में ही होना चाहिए। चलिए हम इसमें पहले रेफ्रिजरेशन साइकिल को समझते हैं कि इस चित्र में रेफ्रिजरेशन साइकिल किस तरीके से काम करता है। मतलब विंडो एसी के अंदर जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है कैसे कैसे काम करता है। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल के कुछ इसमें पार्ट्स होंगे रेफ्रिजरेशन सिस्टम के, उनके बारे में जानिए। ये क्या है, इसको आप भली भांति जानते होंगे, ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर का ये वाली जो लाइन है इसको DL लाइन बोला जाता है, मतलब डिस्चार्ज लाइन, वही लाइन जिससे गैस बाहर के तरफ निकलती है। तो ये DL लाइन हो गया। डिस्चार्ज लाइन को किससे जोड़ा गया है, तो कंडेंसर से। ये इस तरीके से हमने बनाया है, लेकिन लंबा चौड़ा जो है कि ये जालीदार भाग होता है, फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर बोला जाता है। जैसे रेडिएटर देखे होंगे ना, उसी तरीके का ये भी होता है। और उसमें जो रेडिएटर का जो जाली वाला भाग होता है, ये कंडेंसर के बीच में जो जाली वाला भाग होता है उसको फिन्स बोला जाता है। इसी कारण से ये कंडेंसर फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर कहलाता है। उसके बाद यहाँ सामने के तरफ ये चीज़ जो दिख रहा है इसको फिल्टर बोला जाता है। फिल्टर में 2 कैपिलरी लगाने का ऑप्शन आता है। बहुत सारे विंडो एसी जो भी देखिएगा उसमें डबल कैपिलरी लगाने का ऑप्शन आता है। कुछ ऐसे भी हैं जिसमें एक ही कैपिलरी से काम चल जाता है, किसी किसी में 3-3, 4-4 कैपिलरी भी लगती है। और वो कैपिलरी किस पे डिपेंड करती है आगे इसी में हम लोग बात करेंगे। जैसे अब यहाँ पर आप फिल्टर को देख लीजिए, फिल्टर के बाद ये 2 कैपिलरी, कैपिलरी का मतलब पतली पाइप। इन एसी के अंदर जो पाइपें प्रयोग की गई है उसमें सबसे जो पतला पाइप होता है उसको कैपिलरी बोला जाता है। तो वो कैपिलरी 2 संख्या में 2 है, क्योंकि एवापोरेटर पूरे 2 सर्किट में बटा हुआ है। शायद आपको ये सर्किट न समझ में आए तो वो इस तरीके से समझ लीजिए, ये ऐसे हम इसको बना देंगे एवापोरेटर को। तो इसमें कुछ इस तरीके से पाइपें गई हुई हैं। एक पाइप ऐसे आ गया,
दूसरी पाइप कुछ इस तरीके से आ गई। तो इसका देखिए दो पाइप हो गया, मतलब दो सर्किट हो गया दो भागों में। इधर से आप हवा दीजिएगा ना तो इधर निकलेगा, ये वाले से हवा करिएगा तो यहाँ निकलेगा। तो ये पूरा जो टोटल है एवापोरेटर दो सर्किट में बट गया। तो इसके एक ये वाला पाइप और ये वाला पाइप को दोनों को आपस में मिला करके एक पाइप बना दिया जाता है और यहाँ से गैस को इन कराया जाता है। आप इस देख लीजिए कि यहाँ से जब आप इन कीजिएगा तो गैस इधर से होगा और एक इधर से होगा। मतलब जो लो प्रेशर की ठंडी गैस आएगी, आधा इस कॉइल को इधर से आधा ठंडा करेगा और यहाँ से जो आएगा नीचे वाला हिस्सा आधा वो ठंडा होगा। तो इस तरीके से होता क्या है कि बराबर मात्रा में हमारा जो एवापोरेटर है ठंडा हो जाता है। नहीं तो क्या होगा, एक ही कैपिलरी होती, यदि मान लेते हैं एक रास्ते से होता तो ऐसे ऐसे आता तो पता चलता कि ऊपर वाला भाग बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, नीचे वाला भाग बहुत कम ठंडा हो गया। तो यदि ये दो सर्किट में बनाया गया है तो कैपिलरी की संख्या 2 रखी जाती है। किसी में ये 3 सर्किट में बनाया जाता है, थोड़ा सा बड़ा एवापोरेटर है तो उसमें 3 कैपिलरी रखी जाती है, ताकि 3 भागों में, इसको 3 बराबर भागों में बांट दीजिए। जो ठंडी इसमें क्या है, जो भी गैस आएगी वो लो प्रेशर में आएगी, जिससे कि वो ठंडा होगा तो आधा एक कैपिलरी ठंडा करेगी, आधा दूसरी, फिर तीसरी जो है कि इस तरीके से 3 भागों में बांट दिया जाएगा। तो ये जो भी एवापोरेटर ठंडा होगा बराबर मात्रा में ठंडा होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कैपिलरी की संख्या क्यों 2 या 1 या 3 की जाती है। उसके बाद आगे देखिए एवापोरेटर है। एवापोरेटर में इधर 2 सर्किट वाला है तो 2 पाइप इधर निकला हुआ है, 2 पाइप नीचे भी निकला हुआ है। तो इन दोनों पाइपों में अलग अलग कैपिलरी डाल दी गई है और इन दोनों पाइपों को लास्ट में एक ही पाइप से मिला करके, मतलब इधर की जो गैस आएगी इसमें से निकल के आएगी और इधर से आएगी इसमें से, और दोनों को मिला करके ऐसे जो है ये वाला छोटा वाला भाग को क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटर कहा जाता है। और उसके बाद फिर वापस कंप्रेसर के अंदर गैस आ जाती है। चलिए अब साइकिल, क्योंकि हमने अभी पार्ट्स के बारे में बताया है, अब साइकिल शुरू करते हैं कि गैस की जो साइकिल होती है वो किस तरीके से चलती है। एक और चीज़ देखिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही लाइनें होती है, तीसरी जो भरने वाली, जो गैस को भरने वाली लाइनें नहीं होती है, तो जो गैस भरने का काम होगा किससे होगा, सक्शन लाइन से किया जाता है। क्योंकि सक्शन लाइन क्या करता है, खींचता है। गैस उसी लाइन से भरी जा सकती है जो लाइन खींच रही हो। तो इसी वजह से हम यहाँ से सक्शन लाइन में एक ऐसा एनआरबी वाल्व लगाते हैं। एनआरबी का मतलब वही चूड़ीदार भाग, और बीच में ऐसा पिन लगा रहेगा जो साइकिल मोटरसाइकिल का ट्यूब में लगा रहता है पिन, जिसे पिन दबाने से हवा निकलता है, वही वाला पिन यहाँ पर लगा रहेगा। और ये पहले ही से लगा के कंपनी दे देता है, या फिर कंपनी जब लगाता है तो ये पिन न लगा करके यहाँ पर पाइप निकाल के देगा, उसको पिंच कर देता है कंपनी। और यदि कोई दूसरा उसमें गैस दोबारा गैस चार्ज करेगा तो ये पिन वाला वाल्व जरूर लगाएगा। यदि कोई नहीं लगाए, आप जब रिपेयर करने जाएंगे तो आपको ये चीज़ लगाना पड़ता है, और इसी से गैस वैस भर दिया जाता है। मान लेते हैं कि इससे हम गैस इसमें भर दिए हैं। गैस भरेंगे, क्या होगा, पूरे सिस्टम में गैस जा करके, जब यदि कंप्रेसर भरने के बाद, क्योंकि गैस जब भरा जाता है कंप्रेसर चालू रहता है, और जब गैस भर दिया जाता है तो होता क्या है कि जो कंप्रेसर यदि बंद कीजिएगा तो पूरा गैस एक अपने अपने जगह पर स्थिर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर भी गैस है, इसमें भी गैस है, इसमें, मतलब चारों तरफ एक समान प्रेशर के साथ गैस रुक जाती है। अब जो है कंप्रेसर को हम चालू करते हैं। कंप्रेसर चालू करने का मतलब है एसी को ऑन किया जाता है। एसी को ऑन करने के लिए इधर जहाँ पर ये सिस्टम होता है, अंदर वाला इंडोर का सिस्टम होता है, ये दरवाजे से इधर के तरफ, मतलब ये जो दीवार है, दीवार से इधर साइड में नीचे के तरफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम सब लगे रहते हैं। मतलब इसी में यदि आपका पीसीबी है, किट वाला है तो किट इसी में रहेगा, कैपेसिटर वगैरह सब इसी में रहेगा। यदि स्विच वाला सिस्टम है तो यहाँ पर सामने के तरफ स्विच वगैरह रहेगा। ये सब हम वायरिंग में बताएंगे, इसके बारे में आप बिल्कुल यहाँ पर टेंशन न लीजिए। बस ये समझिए कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम यहीं पर होता है, और बाकी जो इसका फुल डिटेल है हम वायरिंग जब बताएंगे, कई तरीके से इसका वायरिंग होता है, वायरिंग में सब आपको समझ में आ जाएगा। मतलब हम यहीं से लाइट दे करके कंप्रेसर को क्या कर लेंगे, चालू करेंगे। कंप्रेसर चालू होता है ना तो पंखा उंखा सब चालू हो जाता है। पहले तो पंखा चालू होगा, फिर उसके बाद कंप्रेसर चालू होगा। तो कंप्रेसर जब चालू होगा तो अपना काम शुरू करेगा। कंप्रेसर का काम ये है
है कि सक्शन लाइन से गैस को खींचेगा और डीएल से निकालेगा। जैसे सक्शन लाइन से अंदर से गैस खींच रहा है तो यहाँ पर एलपी में वाष्प जाता है। ये जो है हमने आप लोगों को जो रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ाया है सेम वही साइकिल यहाँ पर काम करेगी, लेकिन हम यहाँ पर भी उसी साइकिल को बात करेंगे और उस साइकिल को फिर से समझने का कोशिश किया जाएगा। एलपी वाष्प क्या होता है, कंप्रेसर के अंदर जाता है। कंप्रेसर उस वाष्प रेफ्रिजरेंट को क्या करता है, अधिक प्रेशर के साथ झटके के साथ निकालता है, जिसके कारण से ये वाष्प रेफ्रिजरेंट एचपी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वाष्प का वाष्प ही रहेगा और जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तो ये वाष्प क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो जब गर्म होता है तो जैसे जैसे इस लाइन से आगे बढ़ता है वो गैस की गर्मी भी आगे बढ़ेगी और ये पाइप भी क्या होता है, गर्म होता जाता है। तो ये गर्म गैस को अब भेजा जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर में इसको थोड़ा सा जगह मिल जाता है। जगह मिलने का मतलब ये है कि ये गर्मी जो है कि यहाँ पर इतनी फैल जाती है कि गर्मी को अब यहाँ पर एक ये पंखा चला दिया जाता है। पंखा सामने से ये हवा फेंकता है और इसकी गर्मी को लेकर के इधर से क्या करता है, साइड से सामने से ऐसे गर्मी को लेके निकल जाएगा, इधर पीछे के तरफ गर्म हवा को लेके निकाल देता है, जिससे अब इसकी अंदर की जो गर्मी होती है वो निकल जाती है। तो यहाँ पर तो आता है वाष्प, अंदर वाष्प इन होता है। यहाँ से जब निकलेगा तो द्रव निकलेगा। क्यों द्रव निकलेगा, क्योंकि रेफ्रिजरेंट की गर्मी को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया। क्योंकि जब भी रेफ्रिजरेंट की गर्मी को बाहर निकाल दिया जाता है तो रेफ्रिजरेंट वाष्प से द्रव में बदल जाता है। अब ये द्रव पहुँचता है फिल्टर में। फिल्टर इसलिए लगाया गया है कि आगे का रास्ता गैस के लिए बहुत पतला है। अब पतला का मतलब ये है कि यदि गैस के अंदर कोई गंदगी होती है वो पतले रास्ते में जाके फंस जाएगा तो रास्ता जाम हो जाएगा और गैस आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इसी वजह से यहाँ से फिल्टर लगा दिया गया है ताकि जो भी गंदगी होगी वो फिल्टर इस जाली से छान देगा। छान करके रेफ्रिजरेंट को शुद्ध करेगा। शुद्ध करके उसको अब दो रास्तों में कैपिलरी से भेजता है इधर के तरफ। फिल्टर का काम क्या है, रेफ्रिजरेंट को शुद्ध करना और नमी रहित करना। इसमें सिलिका जेल भी होता है जो कि नमी को सोख लेता है। और सिलिका जेल यदि आप लोग नहीं समझते होंगे तो यदि कभी मार्केट से पंखा उंखा खरीद के लाइएगा ना तो उसमें छोटा सा पैकेट मिलता है और उसी में सफ़ेद सफ़ेद दाना दिखता है, उसमें एक छोटे पैकेट में वो सिलिका जेल होता है। उसको इसलिए लगाया जाता है, मेटल के जो भी चीज़ें मार्केट में आती हैं, फ्रिज व्रिज भी आएगा तो उसमें भी रहेगा, तो मेटल की जो भी चीज़ें आती है उसमें सिलिका जेल होता है। इसलिए होता है कि नमी को वो सोख सकता है और उस पर जंग न लगने पाए। तो यहाँ पर नमी को सोखने का अर्थ यह है कि रेफ्रिजरेंट के अंदर नमी जो चली जाती है, अंदर जा करके जब नमी चली जाएगी तो एक जगह जब ठंडा होता है तो नमी पानी बनता है, पानी बन के बर्फ बनेगा और फिर जाम हो जाता है। इसी वजह से नमी को सोखने के लिए इसमें सिलिका जेल डाला गया होता है ताकि वो नमी को सोख ले। तो ये फिल्टर का काम क्या है, नमी रहित करना और रेफ्रिजरेंट की गंदगी को छान देना। तो शुद्ध और नमी रहित रेफ्रिजरेंट अब यहाँ से दो अलग अलग रास्तों से होता हुआ एवापोरेटर तक आता है और वो भी रास्ता बहुत ही पतला है। मतलब इसी को क्या कहते हैं, कैपिलरी बोलते हैं। कैपिलरी मतलब सबसे पतली पाइप, 2.5 से 3 फीट के बीच की पाइप लगती है। और ये जो पाइप का नंबर आता है, नंबर ये 55 नंबर या 60 नंबर की कैपिलरी यहाँ पर लगती है। 55 का मतलब सीधे 55 दुकान वाले के पास जाइएगा तो केवल 55 नंबर बोलिए। जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो 55 नंबर वो नहीं समझ पा रहा है तो पूरा आपको समझाना पड़ेगा 0.055 इंच। ये ओरिजिनल चीज़ होता है, ठीक है, उसका व्यास है इंच में। तो ये होता है ओरिजिनल और इसी को शॉर्ट कट में 55 नंबर बोल दिया जाता है या 60 नंबर बोल दिया जाता है। जो भी होगा उसके आगे 0.0 लगा दीजिएगा, नंबर जो भी कैपिलरी का होता है, तब जाके ओरिजिनल उसकी साइज निकलती है। तो ये कैपिलरी हो गया। कैपिलरी का काम हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि हाई प्रेशर को क्या करेगा, लो प्रेशर में करता है। इधर से प्रेशर जो बढ़ा था उसके
कारण कंडेंसर क्या हो गया था, गर्म हो गया था और उसकी गर्मी को यहाँ से निकाल करके वाष्प रूप को द्रव रूप में बदल दिया गया था। अब उस हाई प्रेशर के रेफ्रिजरेंट को यहाँ लाया जाता है, प्रेशर क्या हो गया, लो हो जाएगा, यहीं पर आएगा, दोनों रास्तों में लो प्रेशर से आएगा। तो जैसे ही प्रेशर लो होता है वहीं से ठंडक स्टार्ट हो जाता है, यहाँ भी ठंडक होगा, यहाँ भी ठंडक, ये दोनों ठंडक आधा आधा एवापोरेटर को ठंडा करेंगे, जिससे एक समान मात्रा में पूरा एवापोरेटर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो एवापोरेटर क्या हो गया, ठंडा हो गया। क्यों ठंडा हो गया, क्योंकि प्रेशर यहाँ पर लो है। लो क्यों है, क्योंकि कैपिलरी के वजह से जो है कि प्रेशर लो हो गया है। व्यास जैसे ही बढ़ता है प्रेशर घट जाता है, और जब प्रेशर घटेगा रेफ्रिजरेंट का तो वैसे ही वो तुरंत वो ठंडा हो जाती है। तो ये एवापोरेटर यहाँ पर फाइनली क्या हो गया, ठंडा हो गया। और जब ठंडा हो जाता है तो ये भी मोटर क्या है, चलता रहता है। तो मोटर चलेगा तो कमरे की हवा को लेता है, उसकी गर्मी को लेगा, और गर्मी को लेने का मतलब ये है कि गर्मी को लेने के बाद इधर आता है द्रव रेफ्रिजरेंट, क्योंकि इसने द्रव बनाया था, ये द्रव में आया, यहाँ पर HP होता है मतलब हाई प्रेशर, और इधर आता है तो क्या हो जाता है, LP हो जाता है। यही द्रव इधर आएगा तो ये ठंडा हो जाता है, और कमरे की गर्मी को लेकर के ये जो द्रव रेफ्रिजरेंट है वाष्प रूप में बदल जाता है। और प्रेशर क्या होता है, LP का LP ही रहेगा, क्योंकि प्रेशर के लिए ये काम नहीं करता है। प्रेशर के लिए या तो कैपिलरी काम करेगा या फिर कंप्रेसर काम करेगा। ये सिर्फ जो है कि रेफ्रिजरेंट के फेस वैल्यू को बदलता है, द्रव से वाष्प करता है, और ये क्या करता है, वाष्प से द्रव करता है। तो यही वाष्प रेफ्रिजरेंट क्या होता है, इस पाइपों से होते हुए वापस जो है कि इस कंप्रेसर के अंदर आ जाता है। अब इसमें एक बात और समझिएगा, जब हीट लोड कम रहेगा, मतलब कमरे के अंदर गर्मी कम रहती है, गर्मी कम रहेगी मतलब ठंडा हो गया है, तो ये पूरी तरह से ये जो द्रव रेफ्रिजरेंट है वाष्प रूप में नहीं बदल पाता है। तो कुछ वाष्प आ जाएगा, कुछ प्लस इसी में द्रव भी आ जाएगा। द्रव मतलब लिक्विड, वाष्प मतलब वेपर। यदि आप लोग अंग्रेजी समझते होंगे तो वेपर और लिक्विड समझिए, हिंदी समझते होंगे तो वाष्प और द्रव समझिए, ठीक है। तो ये द्रव और वाष्प जब इस लाइन से जाता है तो यहाँ से होते हुए ये पहले इस वाले भाग में मिलता है। इस भाग को हमने इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में, मतलब कल हमने इसके बारे में बात किया था कि इसको क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटर बोलते हैं। एक्यूमुलेटर क्या करता है, इस द्रव को अपने नीचे के तरफ, क्योंकि ये पाइप कुछ इससे ऊपर के तरफ होती है और ये इस तरीके से साइड में होती है, दोनों पाइप आपस में नहीं जुड़ती है। तो इधर से वाष्प और द्रव जब आता है तो द्रव भारी होने के कारण नीचे गिर जाता है, मतलब लिक्विड जो होता है नीचे गिर जाता है। ये वेपर को खींच करके कंप्रेसर में ला देता है। इसको इसलिए लगाया गया है कि यदि लिक्विड इसमें चला जाए तो कंप्रेसर के डैमेज होने की खतरा बने रहते हैं, इसी वजह से इस एक्यूमुलेटर को यहाँ पर लगा दिया जाता है। और जो लिक्विड यहाँ पर आया है वो भी कंप्रेसर की ऊष्मा को पा करके तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब तुरंत वाष्प में बदलेगा, और वो वाष्प में बदल के फिर से वापस कंप्रेसर के अंदर चला जाएगा, और यहाँ से होते हुए फिर वही साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो ये पूरा हमने रेफ्रिजरेशन साइकिल आपको समझा दिया, और सभी रेफ्रिजरेशन साइकिल से संबंधित जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम के सभी भाग हैं उनके बारे में बता दिया। विंडो AC में इतना ही होता है, इससे अधिक नहीं होता है। उसके बाद जो है इसमें जब रेफ्रिजरेशन साइकिल चल रहा है तो फाइनली दो चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये कंडेंसर जो होता है वो गर्म हो जाता है और एवापोरेटर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। फिर इसमें सवाल आएगा कंडेंसर क्यों गर्म हो जाता है, क्योंकि हाई प्रेशर के कारण। ये क्यों ठंडा होता है, तो लो प्रेशर के कारण। ये इसमें हाई प्रेशर कौन करता है, तो कंप्रेसर हाई प्रेशर कर देता है। इसमें लो प्रेशर कौन बनाता है, तो कैपिलरी लो प्रेशर बनाता है, जिसके वजह से ये ठंडा हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है, मतलब AC का एक काम आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब जो है हम इसके दूसरे कार्य के तरफ चलते हैं। दूसरा काम है
एयर साइकिल। एयर साइकिल मतलब इसमें हवा कैसे चलता है, हवा किधर से किधर चलता है। तो एयर साइकिल के लिए ये मोटर ऑन होता है, वैसे तो यही पहले ऑन होगा उसके बाद ये ऑन होता है, लेकिन अब इसके बारे में समझिए कि जब ये चलता है तो क्या क्या करता होगा। तो जब ये चलता है तो इसका जो दोनों साइड ये जो शाफ्ट निकला है, ये जो डंडा जैसा दिख रहा है राड जैसा, इसको शाफ्ट बोलते हैं। और इसके बीच में गोल बेलनाकार भाग होगा, उसको रोटर बोला जाता है। मोटर के अंदर की बात है। जब भी ये चलता है मोटर में लाइट दिया जाता है, दोनों घूमते हैं। जब दोनों घूमेंगे तो ये भी घूमेगा और ये भी घूमेगा, क्योंकि एक साइड ये जो चीज़ लगा हुआ है इसको ब्लोअर बोला जाता है, इसको बोला जाता है कंडेंसर फैन। ठीक ना, मोटर तो मोटर है ये, इसको कंडेंसर फैन बोला जाता है। पंखा 4 या 5 ब्लेड का होता है, इसमें हमने 2 ब्लेड बनाया हुआ है, लेकिन ये 4 या 5 ब्लेड का बनाया जाता है। और ऊपर से ऐसे रिंग भी रहता है, और इसी रिंग में ऐसे पत्तियाँ होती हैं कुछ इस तरीके से। शायद समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कुछ इसी तरीके से रहता है। और जब भी ये चलता है तो एक पंखा आपका उल्टा चलता है और एक ये वाला जो है सीधा चलता है। उल्टा चलेगा तो इसकी पत्ती इस तरीके से इसका ब्लेड बनाया गया होता है कि हवा सामने निकलेगा, मतलब इसका ब्लेड भी उल्टा बना होता है, हवा भी ये उल्टा ही निकालता है, मतलब इधर से तो हवा निकल जाता है। अब पहले हम ब्लोअर की बात कर लेते हैं। जब ये ब्लोअर चलता है तो क्या करता है, ये सामने वाला भाग जो दिख रहा है ना, गोलाकार भाग, ये हवा को अपने अंदर खींचता है और खींच करके ये साइड से ऐसे भेज देता है। तो ये है हमारा कमरा, इधर जो है ऐसे ये कमरा है, मतलब यही रूम है। रूम के अंदर ही कूलिंग करना है। तो ये जब भी चलेगा तो ये सामने से हवा को क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो ऐसे जो है कि एयर जाएगा, कमरे का जो भी गर्म हवा होता है ऐसे जाता है अंदर के तरफ। जब अंदर जाएगा तो ये पहले इसका मुलाकात होगा इस चीज़ से, इसको कहते हैं एयर फिल्टर। ठीक है, ये बीच वाला जो है एयर फिल्टर होता है। जब ये हवा गर्म हवा एयर फिल्टर से पार हो करके इस साइड आती है तो हवा के अंदर यदि गंदगी होता है, धूल कण होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। और साफ होने के बाद ये जो हवा है आ जाता है एवापोरेटर के अंदर, क्योंकि ये कंप्रेसर चल रहा है तो एवापोरेटर उस समय ठंडा होता है। और जब ये ठंडे एवापोरेटर में शुद्ध हवा जब प्रवेश करता है तो हवा की जो गर्मी होती है ठंडे के तरफ चली जाती है। मतलब अब यहाँ से हवा ये निकल रहा है जो, क्योंकि ये खींच रहा है तो इससे एवापोरेटर से हो करके इधर से हवा निकलती रहेगी, बार बार ये निकलेगा ऐसा हवा जो है कि, तो यहाँ तक जो हवा आया है वो शुद्ध है, लेकिन उसका तापमान जो है गर्म है, मतलब वो गर्म ही है। अब ये गर्म तापमान वाला एवापोरेटर के अंदर जब जाता है तो एवापोरेटर होता है ठंडा और ये होता है गर्म। तो गर्म जो भाग है ठंडे के अंदर चला जाता है, मतलब इसमें जो रेफ्रिजरेंट है जो लिक्विड में आता है, इसी हवा की गर्मी को पा करके इधर आता है तो वाष्प रूप में बदल जाता है। और इधर से आ करके हवा क्या हो गई, ठंडी होगी। हवा तो ठंडी हो गई, लेकिन रेफ्रिजरेंट जो है द्रव से वाष्प में बदल गया। तो द्रव से जो वाष्प में बदला उसको भेज दिया गया कंप्रेसर के अंदर, लेकिन जो ठंडी हवा है वो आ गई है एवापोरेटर, सॉरी ये ब्लोअर के अंदर, ब्लोअर के बीच में घुसती है, इधर बीच वाले भाग में। अब ये ब्लोअर क्या करता है, जो बीच में उसके हवा जाता है उसको ऐसे साइड से निकालता है। अब ये जो हवा है ठंडा भी है शुद्ध भी है, और यही शुद्ध और ठंडी हवा जो होती है इस तरीके से करके वापस ये दीवार बनाया गया है होता है, इस तरीके से बनाया गया होता है रास्ता कि ये हवा जो है वापस जो है फिर कहाँ पर चला आया, रूम के अंदर। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि रूम के अंदर की गर्म हवा इधर जाती है, जिससे हवा शुद्ध भी हो जाती है, ठंडी भी हो जाती है, और यहाँ से ठंडी और शुद्ध हवा फिर वापस उसी कमरे में आके मिक्स हो जाती है। तो फिर से जो जब ये ठंडा आएगा गर्म वाले में जाके मिलेगा तो गर्म और ठंडा मिल करके थोड़ा सा और ठंडा हो जाते हैं। फिर वही जो है कि बार बार उस तरीके से चक्र चलता रहता है, जिससे कमरा एक समय ऐसा आता है
कि वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है, मतलब सेट किए गए तापमान तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से हवा का साइकिल ये इंडोर में चलता है। इंडोर में हवा का साइकिल कुछ इस तरीके से चलता है। साइकिल मतलब एगो चक्र, रूम का हवा ऐसे इधर जाएगा, फिर यहाँ से निकल के ऐसे आएगा, ठीक है। यहाँ से जो जा रहा है ये गर्म हवा है और अशुद्ध भी है, और इधर जो आ रहा है वो ठंडी हवा है और शुद्ध भी है। शुद्ध कौन किया? ये किया। ठंडा कौन किया? एवापोरेटर किया। इसको इधर भेजने का काम कौन किया? तो ये ब्लोअर किया। तो इधर का सिस्टम समझ में आ गया होगा। एयर साइकिल जो है, आप इंडोर का एयर साइकिल समझ चुके होंगे, आउटडोर का एयर साइकिल समझिए। आउटडोर के एयर साइकिल के लिए ऊपर से जो ये कैबिनेट होता है, ऊपर से भी ग्रिल होता है, मतलब ऐसा जो छेद होता है, कटा हुआ भाग होता है। जैसे ये चलेगा तो बाहर की ही हवा, इसको ऐसे लगाया जाएगा कि इतना हिस्सा जो है कि कमरे से बाहर ही रहे, बाहरी वातावरण के संपर्क में रहे। तो जब भी ये चलेगा, यहाँ भी ग्रिल होता है। ग्रिल का मतलब ये जो कैबिनेट है यहाँ से कटा होता है, खिड़की जैसा बना रहता है। तो इधर से हवा, बाहरी हवा इधर से जाती है, जो कि सामान्य तापमान की हवा होती है। मतलब जो कंडेंसर जितना गर्म होता है उससे नॉर्मल जो है कि ये हवा होती है, उससे ठंडी ही हवा होती है। बहुत ठंडी तो नहीं कह लेंगे, लेकिन सामान्य हवा होती है। वही जो है कि इस ग्रिल से इधर आती है और इस ग्रिल से भी हवा अंदर के तरफ आती है, और वो हवा आएगी पंखे के पीछे के तरफ, ठीक है। और उसी हवा को ये पंखा क्या करता है? आगे से ढकेलता है कंडेंसर के ऊपर। तो इधर से जो हवा आ रहा है वो ठंडा है। ठंडा का मतलब सामान्य ठंडा है, सामान्य रूप से कंडेंसर जितना गर्म है उससे थोड़ा सा ये ठंडा है। अब ये हवा जब कंडेंसर से हो करके इधर गुजरती है तो जो इसकी गर्मी होती है इसके ठंडे हवा के अंदर प्रवेश करके चली जाती है। मतलब इधर से हवा उस गर्मी को लेकर के बाहर निकल जाता है, वातावरण में चला जाता है, जिसके वजह से इस कंडेंसर के अंदर से जब गर्मी निकल जाती है तो वाष्प रेफ्रिजरेंट क्या होता है? द्रव रूप में बदल जाता है। तो ये आउटडोर का जो एयर साइकिल है ऐसे ही बाहर की ही हवा को लेता है और बाहर कंडेंसर के ऊपर से फेंकता हुआ ये बाहर के तरफ चला जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे विंडो एयर कंडीशनर के अंदर रेफ्रिजरेशन साइकिल और एयर साइकिल चलते हैं। यदि आप ये दोनों साइकिल को समझ गए होंगे तो हमें उम्मीद है कि आप विंडो एसी के अंदर का जो भी कार्य होता है उसको आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे। बाकी आगे जो है कि इसका गैस चार्जिंग वगैरह अभी सीखना बाकी है, कनेक्शन वगैरह सीखना बाकी है, लेकिन इसके कार्य प्रणाली को इस वीडियो में हमें उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कुछ सवाल आपका रह जाता है तो आपके लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए खुला है, वहां पर अपना सवाल लिखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।